0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। तो हम लोग घड़ी में जानेंगे कि 1 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितना बार बनता है। देखिए 0 डिग्री का मतलब आप क्या समझते हैं, 0 डिग्री का मतलब समझते हैं कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, अगर ये ऐसे है आपका तो ये आपको परपेंडिकुलर हो गया तो कितना डिग्री हो गया आपका 90 डिग्री। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ऐसे होते जाएगा, है कि नहीं आपका। अगर सीधा ऐसे एक लाइन आ गया तो कितना डिग्री हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। यही लाइन घूमते घूमते मतलब कि यहाँ पे ऐसे आ गया आपका, सेम आ गया, चाहे किसी तरह से दोनों क्या हो गया, अगर एक जगह पे आ गया, ये आपका हो गया मान लेते हैं मिनट का सुई, और ये क्या हो गया आपका आवर का सुई, ठीक है। ये किसका सुई हो गया आपका आवर का सुई। अगर दोनों सेम आपका एक दूसरे को ढक देता है तो यही कितना डिग्री का कोण बनाता है 0 डिग्री का, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार बनता है 0 डिग्री का कोण, मतलब कि एक दूसरे को सुई जो है कितना बार स्पर्श करता है, कितना बार छू के जाता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम घुमाते हैं 5 से 6 के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं घड़ी कितना आपका हो रहा है, आपका टाइम देखिए 5 बज रहा है ना, 5 बज रहा है। अब इसको हम घुमा रहे हैं आपका, देखिए 5 5 5 कितना हो गया आपका 10, 5 15, 5 20, 5 25, देखिए आपका हो गया कि नहीं, देखिए आपका, देखिए यहाँ पे है कि नहीं आपका। तो ये क्या हो गया आपका 5:25, मतलब ये 25 26 27 27 28 मिनट कुछ सेकंड पे है आपका, जो कितना डिग्री का एकदम। देखिए आपका जो मिनट का सुई है, आवर का सुई आपका सेम आ गया कि नहीं आपका, एक दूसरे पे है आपका। तो ये कितना डिग्री का कोण 0 डिग्री का, मतलब कि एक बार आपका आ रहा है 0 डिग्री, फिर इसको आपका आगे बढ़ा रहा है यहाँ से। देखिए जैसे इसमें आपका आगे बढ़ा रहा है, आपका आगे बढ़ा, देखिए 6 बज गया तो 0 डिग्री कितना बार बना, एक बार। यानी 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में कितना बार बनता है आपका, एक बार बनता है। कितना बार बनेगा आपका, एक बार। तो 12 घंटा में कितना बार होगा आपका, तो 12 घंटा में 12 बार नहीं, आपका बनता है 11 बार। कितना बार बनेगा जी आपका, 11 बार होगा। कैसे, अगर इसी में कह देगा, देखिए जो आपका 12 से 1 के बीच में, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। क्या होता है आपका 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देखिए आपका घुमा के दिखा दे रहे हैं कि 12 और 1 के बीच में कभी भी सुई एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा आपका। तो हम लोग सबसे पहले 12 बजाते हैं इसको। देखिए हर एक घर, देखिए 7 और 8 के बीच में भी आएगा। तो देखिए एक बार ये हुआ ना 7 और 8 के बीच में। इसी तरह अगर 8 और 9 के बीच में जाएगा तो हर एक घंटा में एक बार बनाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखिए आमने सामने आया कि नहीं, देखिए आमने सामने आ रहा है ना। फिर इसी तरह आपका अगर बढ़ेंगे 9 और 10 के बीच में भी आएगा आपका। सब में आपका एक बार आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री का बनेगा। लेकिन जैसे हम लोग बनाएंगे आपका 12 और 1 के बीच में, 12 बजे नहीं, 12 और 1 के बीच में, देखिए यहाँ पे अब देखिए 12 बज गया तो 12 और 11 के बीच में ये आ गया, ठीक है। 12 बज गए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, देखिए 5 मिनट, 5 मिनट हो गया। 12 और 1 के बीच में चेक करना है। देखिए 15 20, कहीं भी आपका आमने सामने सुई आया नहीं आया। देखिए 1 बज गया आपका, 1 बज गया ना। तो जब 1 बज गया तब वो आपका नहीं आया, तब इसीलिए 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता आपका, ठीक है। देखिए अब कहिएगा सर यहाँ जैसे घुमा रहे हैं आपका, तो घुमाइएगा कितना हो जाएगा, 12:05 हो गया आपका। तो 12:05 में आपका 0 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन तो ये आ जाएगा 1 और 2 के बीच में आपका। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपका 12 घंटा में कितना बार होगा, 11 बार। अगर यही कोई बोल दिया आपका 24 घंटा, तो 24 घंटा में कितना बार होगा, इसी का डबल कितना बार हो जाएगा आपका 22 बार होगा 0 डिग्री का कोण। अब ये तो समझ लीजिए सर 0 डिग्री का कोण आपका बन गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि सर एग्जैक्ट टाइम बताइए, आपका एग्जैक्ट टाइम बताइए कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है आपका। जैसे यहाँ बना ना जी आपका, जैसे हम मान लेते हैं आपका 12 1 और 2 के बीच में चेक करते हैं। देखिए तो एक आगे बढ़े ना, तो देखिए यहाँ 1:05 या 6 मिनट कुछ सेकंड पे आपका बन रहा है। तो चेक कर लेते हैं आपका, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1 बजे से लेकर
2 बजे के बीच में। इसमें AM PM नहीं होता, समझ गया ना, सेम बनेगा, AM में भी वही उतना ही बनेगा, PM में भी उतना ही बनेगा। तो हम लोग चेक करेंगे 1 बजे से 2 बजे के 1 बजे से 2 बजे 1 और 1 बजे से 2 बजे के 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण का एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, एंगल भी निकालना है, कोण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 60/11 इंटू टाइम ट्रेवल। मतलब कि ये घड़ी जो है कितना दूर आपका डिस्टेंस तय किया है। तो कितना बजे से, एक होता है ना कि यहाँ से मान लीजिए कोई पटना से जा रहा है, पटना से मान लेते हैं आपका दिल्ली जा रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है आपका। तब हम लोग मानेंगे कि 13,000 कुछ है आपका, चाहे आपका 1,000 है, तो एक आपका पॉइंट होगा, वहाँ से देखते हैं हम लोग डिस्टेंस। कैसे कह दिया आपका कि कोई आपका दिल्ली अगर कोई कह देगा तो आपको पता चलेगा कहाँ से कित मापिएगा किलोमीटर, नहीं मापिएगा आपका, जब जहाँ पे है वहाँ से। तो इसी तरह से हम लोग देखे हैं कि 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हो गया तो टाइम ट्रेवलिंग का कि हम लोग 12 बजे से क्लॉकवाइज क्या करते हैं आपका, गिनते हैं। क्लॉकवाइज क्या करते हैं आपका, गिनते हैं कि कितना टाइम हो रहा है। अब देखिए यही मेरा क्वेश्चन है कि 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण का एग्जैक्ट टाइम क्या है आपका, समझिए आपका। तो फार्मूला तो पता है 60/11 और इंटू क्या है आपका टाइम ट्रेवल। तो देख लेते हैं आपका, देखिए 60 क्या है मेरा 11, तो 60/11 देखिए 12 से क्लॉकवाइज चलना है। तो आप ही सोचिए यहाँ 12 बजे से हम लोग को क्या चलना है क्लॉकवाइज, तो 12 से 1 बजे तक ना जाना है जी, 1 और 2 के बीच में ही जाइए। अगर 2 बजे तक जाइएगा तो 2 और 3 के बीच ना ठीठा आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग 12 और 1 लेते हैं तो इसका पहला ले रहे हैं 12, तो इसका भी हम लोग पहला लेंगे 1। तो आप ही बताइए 12 से 1 तक घड़ी जो सफ़र किया है कितना घंटा इसका टाइम ट्रेवलिंग है, 1 घंटा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ से भाग देंगे 60 क्या हो जाएगा आपका 11, तो इसको भाग दीजिए 11 से 60 में, तो आपको 11 पचे 55, तो हाथ में कितना बच गया आपका 5 बच गया आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा नीचे जो भाग देते हैं इतना, ये हो गया 5, और शेषफल जो बचता है उसको कहाँ लिखते हैं ऊपर। ध्यान रखिएगा जो शेषफल जो बचेगा वो कहाँ लिखाएगा आपका ऊपर। 11 पचे 55 और 55 और 5 60 अब भाई 11, यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 मिनट। और ये जो टर्म रहता है ये रहता है आपका सेकंड का, ठीक है, ये क्या रहता है सेकंड का। तो कितना बजे से देखना है 1 से 2 के बीच में, यानी 1:05 और 5/11 सेकंड में 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अब यहाँ से प्रूफ करके भी आपको दिखा रहे हैं आपका। देखिए सबसे पहले यहाँ से मेरा 1 बजा दे रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहा है आपका, देखिएगा एकदम आएगा, देखिए 1, देखिए आगे बढ़ें, देखिए एकदम नहीं लग रहा है कि 1:05 पे आ रहा है, लेकिन नहीं 5 बज रहा है ना, लेकिन देखिए थोड़ा सा आपका हल्का सा क्या है आपका आगे है, हल्का सा आगे है, कितना सेकंड 5/11 सेकंड, मतलब मिनी सेकंड आपका आगे है। और यहाँ पे क्या बना रहा है 0 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 3 और 4 के बीच में। सर कि बताइए 3 बजे से और 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण का एग्जैक्ट टाइम बताइए आपका। सेम रूल करेंगे, थीटा बराबर टाइम ट्रेवलिंग। तो आपको 12 बजे से गिनना है, तो 12 से 3 सिंपल सा 3 घंटा हो गया। अगर 6 कहता तो 6 घंटा लेते, 7 कहता तो 7 घंटा, यानी पहला जो आपका दिया रहेगा डायरेक्ट यहीं पुट कर देंगे। जैसे वहाँ 1 दिया था तो 1 पुट कर दिए, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। 12 बजे से 3 घंटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। तो 3 होगा तो कितना होगा, अब इसको देखते हैं आपका। तो इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 18, यानी कितना हो जाएगा 180। अब भाई क्या हो जाएगा 11। अब इसको भाग दीजिए 11 से 180 में,
तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यहाँ पे 11 आ गया, हाथ में कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7, यानी 0 आ गया कि नहीं। फिर कितना जाएगा आपका 11 छक 66, 66 आया ना जी। तो यहाँ कितना बचा आपका 4 बचा कि नहीं। तो बोले हैं कि जो आपका रिमाइंडर आता है ऊपर आता है, अब भाग दिए हैं वो तो नीचे ही रहेगा, और जो बच रहा है रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बच रहा है ऊपर। और कितना आया आपका, ये कितना आपका है 16, तो 16 आपका आगे आ जाएगा, यानी 16 पूर्णांक 4/11। ये बोले हैं मिनट होता है और ये क्या होता है सेकंड। तो कितना बजे से 3 और 4 के बीच में ना देखना है जी। तो देखिए यानी इसी से हमको ऐड कर देना है 3:16 4/11 सेकंड में आपको कितना डिग्री का कोण बनाएगा 0 डिग्री का। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए हमको सबसे पहले 3 बजाना होगा आपका। चलिए आपका 3 बजाते हैं यहाँ से हम लोग क्या बजा रहे हैं, आपका 3 बजाना पड़ेगा पहले। देखिए 3 बज गया, 3 और 4 के बीच में चेक करना है। देखिए घुमा रहा है आपका, देखिए 3 5 3 10। देखिए आमने सामने कब ढक रहा है, देखिए आपको लग रहा है 3:15। देखिए थोड़ा सा आ गया है कि नहीं। 15 के बाद क्या आता है 16, और कुछ सेकंड आपका है यहाँ पे। देखिएगा बिंदु बिंदु रहता है आपका, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा आपका कुछ सेकंड आएगा। बताए ही थे आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताए थे कि 12 घंटा में कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री हो गया जी आपका 30 डिग्री हो गया कि नहीं आपका। 1 घंटा में कितना डिग्री हो गया आपका 30 डिग्री। इसे बताया हुआ था। तो उसी तरह 1 घंटा में कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। तो उसी में आपका 1 घंटा में कितना आपका होता है आपका 5 होता है, 5 गो लाइन होता है, क्योंकि 5 मिनट होता है तो 5 गो लाइन होता है नहीं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी 5 मिनट एक जो लाइन आएगा, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा 1 मिनट में लगभग कितना डिग्री हो जाएगा आपका 6 डिग्री हो जाएगा आपका 6 × 5 = 30। ठीक है। तो 1 मिनट मतलब कि ये वाला लाइन, समझ गए ना आपका। तो यहाँ से हम लोग ये सब देख सकते हैं आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। अब इसी में आपसे कह दिया नॉर्मली कि सर बताइए 7 और 8 के बीच में आपका कितना बजे से आपका कह दिए कि 7 बजे से लेके और 8 बजे के बीच आप बताइए कि 0 डिग्री का कोण कितना पर बनेगा। तो आपको बोले 12 बजे से क्लॉकवाइज, जैसे भी पता है कि जो ये टाइम रहेगा वही टाइम ट्रेवलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा वाला क्या होता है 60/11 इंटू टाइम ट्रेवलिंग। तो यहाँ पे जो टाइम ट्रेवलिंग आपका जो पहला वाला रहेगा वही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 7। ये कितना हो गया जी आपका, ये हो गया आपका 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7×6 कितना हो जाएगा 42, 420/11। तो इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 11 में अगर 420 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 4 बार में 44 होता है, यानी 11 × 33, तो 33 आएगा। तो हाथ में कितना आ गया आपका देखिए तो 12, तो 12 आ गया। तो कितना हो जाएगा 9 9 9 3 12। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9 बचेगा, यानी 90 आ गया। तो 11 8 88, यानी यहाँ पे कितना हो गया 88 आ गया। यानी कितना बचेगा आपका देख लीजिए 88 और 2 90, यानी 2 बचेगा। यानी कितना हो गया 38.2/11, यानी कितना 7 बजे से देख रहे हैं ना। तो 7:38 और 2/11 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगा आपका 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा आपका 0 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चेक करते हैं हम लोग 7 और 8 के बीच में चेक करना है कि सर 7 बजे से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण का एग्जैक्ट टाइम क्या है आपका। चेक किया जाए आपका। देखिए आपका चेक करेंगे, हमको क्या देखना है 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए आपका। उसके बाद 180 डिग्री देखेंगे, उसके बाद 90 डिग्री देखेंगे। हमको 7 बजे से देखिए 7 बजा दिया आपका। 7 और क्या चेक करना है 8 के बीच में। देखिए तो 7 हो गया आपका, 7 बज रहा है ना। तो 7 बज रहा है तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 7:10, 7:15, 7:20, 7:30, 7:35। देखिए आया ना, आया जी 40 से पहले है कि नहीं आपका। देखिए 38 2.2/11 नहीं आ गया आपका, आमने सामने आ गया। देखिए एकदम सेम। देखिए बोले थे कि 7 8 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा।
तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, जब बोले थे आमने सामने आएगा मिनट का सुई और आवर का सुई, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 7:38 है कि नहीं, 35, 36, 37, 38 नहीं है। देखिए 7:38 2/11 पूर्णांक का कितना डिग्री है आपका, 0 डिग्री आपका बनाएगा। समझ गया। तो ये हो गया आपका कि 1 घंटा में 1 बार, लेकिन 12 घंटा में 11 बार, क्योंकि 12 से 1 में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। 24 घंटा में हो जाएगा 22 बार। ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन और आगे आपका क्या कह सकता है, देखिए आगे क्वेश्चन कह सकता है इसे जो 0 डिग्री का कोण है, कोई मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका बना मंडे, मान लीजिए हम घड़ी पहने हैं, ठीक है, और आज है आपका संडे, ठीक है। मान लेते हैं आपका संडे को अभी देखिए मेरे घड़ी में आपका 6 बज रहा है, ठीक है। संडे को 6 बजे शाम PM, शाम मतलब इवनिंग, हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और हम लोग बुधवार को 8 बजे PM आ गया। तो शाम के बाद क्या हो जाएगा आपका रात, 8 बजे रात को मान लीजिए पटना से 6 बजे किसी ट्रेन में हम लोग बैठे हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है आपको, दिल्ली जाना है, ठीक है। दिल्ली जाना है आपको, तो 6 बजे आज बैठे हैं, शाम 6 बजे, ठीक है। और कल नहीं उठते, परसों भी नहीं, आपका चौथा रोज यानी वेडनेसडे को आप कितना बजे उतरे हैं, आपका 8 बजे रात में, ठीक है, दिल्ली उतर गए। तो बताइए आपके जो हाथ में जो घड़ी है, ये घड़ी, इसमें 0 डिग्री का कोण कितना बार बना होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले 12 घंटा में, 1 घंटा में बता चुके हैं कि 1 घंटा में 1 बार होता है। 12 घंटा में कितना बार होगा, 11 बार हो जाएगा आपका। 24 घंटा में मतलब एक दिन में 24 घंटा में कितना बार हो जाएगा जी आपका, 22 बार होगा। कितना बार होगा आपका, 22 बार होगा। यहाँ से आपका भी क्या होगा, 22 बार होगा। इसमें भी क्या होगा आपका, 22 बार होगा आपका। तो मान लीजिए कि आपका 6 बजे हम ट्रेन में बैठ गए, ठीक है, पटना जंक्शन, दिल्ली हमको उतरना है। और घड़ी तो मेरा रुकेगा नहीं, चलते रहेगा आपका, ठीक है, ये अपना काम करते रहेगा आपका। तो देखते हैं सबसे पहले टाइम कितना हम लोग सफ़र कर रहे हैं आपका। तो सबसे पहले संडे को शाम में हम बैठ गए हैं आपका, ठीक है, ट्रेन में 6 बजे बैठ गए हैं। तब मंडे को 12 एक दिन का लेते हैं। मंडे को शाम के 6 बजे तक कहाँ रहेंगे, अभी ट्रेन ही में रहेंगे, ठीक है। फिर ट्यूसडे को भी शाम को 6 बजे हम लोग कहाँ रहेंगे, आपका ट्रेन ही में रहेंगे। वेडनेसडे को शाम के 6 बजे कहाँ रहेंगे जी, आपका 6 बजे कहाँ रहेंगे, ट्रेन ही में रहेंगे। 6 बजे नहीं उतरना है, कितना बजे उतरना है, 8 बजे, यानी 2 घंटा बाद, यानी उस ट्रेन को उतरेंगे, लेकिन कितना बजे उतरना है हम लोग उतरना है 8 PM में आपका। तो देखिए 6 बजे, अभी तो रात है तो सुबह होगा, 12 घंटा फिर रात होगा, यानी ये कितना हो गया आपका 24 घंटा। ये भी कितना घंटा हो गया, 24 घंटा। ये भी कितना घंटा हो गया आपका, 24 घंटा। ये कितना घंटा हो गया आपका, 2 घंटा। 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण मेरे घड़ी में कितना बार बनाएगा आपका, 22 बार। तो ये पहला कितना हो गया आपका 22, ये भी कितना हो गया जी आपका 22, ये भी कितना हो गया 22। अब देखिए 2 घंटा में 1 घंटा में 1 बार, तो 2 घंटा में 2 बार बनाना चाहिए। लेकिन हम बता चुके हैं कि 0 डिग्री का कोण 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में आपका 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है आपका। तो बताइए 6 के बाद क्या बजेगा, 7, 7 के बाद बजेगा 8, 12 1 आया नहीं, यानी 2 घंटा में कितना बार बनाएगा, 2 बार। तो कितना बार टोटल हो गया, जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया कि नहीं, 2 2 4 2 6, यानी कितना बार हो गया, 68 बार मेरे घड़ी जो हाथ में है ना, वो आपका 0 डिग्री का कोण 68 बार बनाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी आपका कहेगा कोई शाम में संडे को 6 बजे बैठा है ट्रेन में,
और 8 बजे वो वेडनेसडे को उतर रहा है। तो इसमें काम क्या है कि सबसे पहले हम लोग कितना टाइम वो आपका बैठा है ये निकाल लेंगे, कब उतर रहा है वो देख लेंगे आपका, उसके हाथ में कितना आपका 0 डिग्री का कोण बनाएगा। और नहीं तो सिंपल सा है, एक लाइन में बन जाएगा। देखिए कितना आपका घंटा है, 6 है और ये 8 घंटा है, कितना घंटा आपका हो गया, 2 घंटा ना हो रहा है जी। 6 के साथ 8 2 घंटा, यानी 2 घंटा में आपका तो 12 से 1 नहीं आ रहा था, 2 बार होगा। अब बाकी आपका दिन गिन लीजिए, दिन गिन लीजिए तो देखिए कितना दिन है आपका, संडे एक, देखिए 1 दिन हो गया, 2 दिन, कितना दिन हो गया आपका, 3 दिन। ठीक है, क्योंकि मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, अपने 3 दिन हो गया। तो 3 को किससे गुना कर देना है, तो एक दिन में कितना होता है 22 बार, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 दूना 6 66, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 68 हो गया, एक लाइन में बन जाएगा। सब झंझट खत्म, ऐसे कर सकते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे। देखिए मान लीजिए कल का लेते हैं, ठीक है। मंडे को 8 बजे सुबह में कोई ट्रेन पकड़ा है आपका पटना से, ठीक है। पटना से ट्रेन पकड़ा है, और आपका RANCHI रांची, ठीक है। रांची को यानी मंडे को पकड़ा है सुबह, और रांची को मान लेते हैं पर ट्यूसडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे को 10 बजे मॉर्निंग में ही पहुंचता है वो, तो ट्रेन होगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 8 बजे क्या सुबह चढ़ा है, तो देखिए 8 बजे सुबह चढ़ा तो 8 बजे रात 12 घंटा, फिर 8 बजे सुबह, यानी मंडे से ट्यूसडे तक हम लोग 8 बजे सुबह, मंडे को ट्यूसडे को 8 बजे तक तो जा ही सकते हैं, ट्रेन में ना है जी आपका 8 बजे तक। तो कितना घंटा हो गया आपका, 24 घंटा हो गया आपका। कितना घंटा और जाना है उसको, और जाना है आपको 10 बजे तक, ट्यूसडे तक ही, यानी आपका कितना घंटा एक्स्ट्रा हो गया इसका, 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं आपका। तो 24 घंटा में कितना बार 0 डिग्री का वो कोण बनाएगा, बता चुके हैं कि 12 घंटा में कितना होता है आपका, 11 बार होता है। तो 24 घंटा में कितना बार होगा आपका, 22 बार होगा। तो यहाँ से देख लीजिए 24 घंटा में हो गया 22 बार, और 2 घंटा में 2 बार, यानी कितना बार हो जाएगा आपका 24 बार। यानी आपके जो हाथ में ये घड़ी बना है, इसमें आपको मंडे से ट्यूसडे रांची जाने में आपका कितना आपका बार घड़ी 0 डिग्री का कोण बना चुका होगा, 24 बार। अगला हम लोग देखेंगे 90 डिग्री का कोण।